नमस्ते, सदावत सले मातृभूमि में। आज का विषय एनडीटीवी को लेकर है। हमारे राष्ट्र की पिछले 5, 7, 10 साल से एक प्रखर राष्ट्रवाद की भावना हमारे देश में डेवलप हुई। पहले राष्ट्रवाद था, हमेशा से लोगों के बीच में रहा, लेकिन अभी खुलकर राष्ट्रवाद सामने आ गया है। नो टॉलरेंस की पॉलिसी धीरे धीरे करके हमारे समाज में बढ़ती जा रही है कि हम राष्ट्र के विरोधी तत्व, राष्ट्र के जो विरोध में काम करने वाले लोग हैं या राष्ट्र को कटघरे में खड़े करने वाले लोग हैं, जो देश हित से परे सोचते हैं, अपने आप को न्यूट्रल लोग कहते हैं। और इस स्तर पर न्यूट्रल कहते हैं कि साहब हम पत्रकार हैं इसलिए हम न्यूट्रल हैं। और न्यूट्रलिटी का उनका दायरा यह होता है कि वो राष्ट्रवादियों का विरोध करते करते राष्ट्र का विरोध, वो सरकारों का विरोध करते करते या जो पॉलिटिकल पार्टियां उनको अच्छी नहीं लगती उनका विरोध करते करते वो राष्ट्रवादियों का विरोध और राष्ट्रवादियों का विरोध करते करते राष्ट्र का विरोध कर जाते हैं। मैं बहुत बार उनसे प्रश्न पूछता हूं कि आप मुझे बता दिए आप इस राष्ट्र के हिस्से हैं कि नहीं हैं। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो कोई भी न्यूट्रल बॉडी अपने आप को कहती हो, चाहे वो कोई पत्रकार हो या कम्युनिस्ट हो। कम्युनिस्ट कहते हैं सारा वर्ल्ड वसुधैव कुटुंबकम, और पत्रकार कहते हैं हम तो विश्व समुदाय के हैं, हम तो हमारा तो लिंग ही तीसरा है। लिंग से मतलब जैसे हमारे यहां पुरलिंग, स्त्रीलिंग, शिवलिंग, वैसे ही एक पत्रकार लिंग, तो हमारा तो एक पत्रकार लिंग ही अलग है। हम चौथे प्रकार के पत्रकार हैं, चौथे प्रकार के लोग हैं। इसलिए हमसे ये अपेक्षा न की जाए कि हम राष्ट्र के लिए कुछ करेंगे। राष्ट्र विरोधी तत्वों को भी हम मुखर होकर उनका फेवर करेंगे। राष्ट्र विरोधी जितने भी होंगे उनको भी प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। ऐसे कुछ पत्रकारों का भी स्वभाव है, कुछ जजेस का भी यही स्वभाव है, कुछ ट्रिब्यूनल्स का भी यही स्वभाव है। मेरे से भी लोग कहते हैं कि आप एक एडवोकेट हैं, एडवोकेट को न्यूट्रल होना चाहिए। आप एक अध्यापक हैं, आपको न्यूट्रल होना चाहिए। मैं न्यूट्रल हूं, लेकिन राष्ट्रपक्षी हूं, राष्ट्रद्रोही नहीं। इसलिए राष्ट्रपक्षी होने के नाते इस राष्ट्र को बचाना, इस राष्ट्र की चिंता करना, इस राष्ट्र को जैसा है वैसा बनाए रखना या इसको सुधारना और परम वैभव की तरफ ले जाना मेरी नहीं, हर एक भारतीय की जिम्मेवारी है, चाहे वो किसी भी कास्ट, रिलीजन या समुदाय का व्यक्ति हो। वो कोई भी प्रोफेशन अपना सकता है, वो पत्रकार हो सकता है, वो जज हो सकता है, वो वकील हो सकता है, वो अध्यापक हो सकता है, वो डॉक्टर हो सकता है, वो इंजीनियर हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, मजदूर से लेकर और चीफ जस्टिस तक। इन सब की जिम्मेवारी एक है कि वो राष्ट्र को कैसे परम वैभव की तरफ ले जाएं। लेकिन जो पत्रकार अपने आप को न्यूट्रल बताने की कोशिश करते हैं वो राष्ट्र के विरोध में किसी हद तक चले जाते हैं। ऐसी पत्रकारिता में एनडीटीवी भी शामिल है। और ऐसा कहा, लोग कहते हैं, देश भर में इस तरह का आह्वान होता है कि एनडीटीवी नेगेटिविटी लेकर आता है। एनडीटीवी हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, द हिंदू हो गया, ये कहते हैं कि हम एंटी स्टैब्लिशमेंट है। स्टैब्लिशमेंट तो हमारा ही है। आप एंटी स्टैब्लिशमेंट है तो क्या डी स्टैब्लिश करना चाहते हैं भारत को? आपके अगर कहना यह है कि हम एंटी स्टैब्लिशमेंट हैं, हम एंटी नेशनल नहीं हैं, तो क्या स्टैब्लिशमेंट नेशन का नहीं है? ये बहुत सारे प्रश्न हैं जिनके जवाब उनके पास नहीं होते। लेकिन जनता रिएक्ट करती है कॉन्स्टिट्यूशनली, सरकार रिएक्ट नहीं कर सकती। हमको याद होगा कि एनडीटीवी के अगेंस्ट में एक दिन का वैन सरकार ने लगाया था। उस वैन को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए थे। वो वैन आज भी बरकरार है, बस इतना सा है कि उसको फिलहाल इंप्लीमेंट करने से सस्पेंड कर दिया गया था, यानी कि वो सस्पेंडेड है, केवल अभी वो खत्म नहीं हुआ। विरोध करते करते इस स्तर पर हमारे यहां की पत्रकारिता पहुंच गई कि कठुआ कांड में, जब कठुआ गैंग रेप हुआ, तो उस कांड में लड़की की फोटो दिखाना, लड़की का विक्षिप्त शरीर दिखाना, क्योंकि ये बताने की कोशिश की जा रही थी कि इस मामले में हिंदू मंदिर में एक मुस्लिम लड़की को हिंदुओं ने रेप किया। विरोध इस स्तर पर पहुंचा कि उसकी फोटो और जितना उसकी छीछालेतन कर सकते थे वो करा। हमने दिल्ली हाईकोर्ट को लिखा। दिल्ली हाईकोर्ट ने 11 चैनलों पर 30-30 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई। एनडीटीवी सबसे आगे आया, उसने कहा कि कुछ हमारा मदद करिए या हम अभी कुछ जमा कर दें, तो 10 लाख 11 लाख रुपए कुछ करके हुआ। उन्होंने कहा हम जमा कर देते हैं, आप हमें माफ करिए। ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि माफी के लिए ये पैसे नहीं जमा हो रहे, ये सिक्योरिटी के लिए जमा हो रहे, इसलिए मुकदमा तो चलेगा। वो मुकदमा आज भी चल रहा है। यहां तक कि ईश्वर की कृपा देखिए कि कठुआ कांड में जो जजेस थे
कठुआ कांड में जब केस ट्रांसफर किया गया और केस ट्रांसफर करके पंजाब में लाया गया, तो उसमें जो जजेस थे और उन्होंने वो चार्ज बरकरार रखे जो सरकार ने लगाए, वो आज टर्मिनेट हो चुके हैं। ईश्वर की कृपा है, भगवान ने स्वयं तय किया। एनडीटीवी अब एक बड़ी मुसीबत में फिर फंस गया है। हम पीछे जानते हैं कि एनडीटीवी के इस निगेटिव नजरिए की वजह से देश के राष्ट्रवादी, जैसे मैंने कहा राष्ट्रवाद प्रखरता से आया है, राष्ट्रवादियों ने उनको ऐड देने बंद कर दिए। और हम सब जानते हैं पत्रकारिता तो ऐड पे ही चलती है। जब उन्होंने ऐड देने बंद कर दिए, सरकारों ने भी अपने ऐड देने बंद कर दिए, तो कैसे चलेगा? तो चलेगा देश विरोधी या उनके फेवर में खड़ी शक्तियां, सरकार के विरुद्ध खड़ी शक्तियां उनको इन्वेस्टमेंट करें, उनको ऐड दें। लेकिन वो कम्युनिस्ट विचारधारा जितनी भी है, वो कभी भी बिना स्वार्थ के किसी की मदद नहीं करती। इसलिए एनडीटीवी की मदद उन्होंने नहीं करनी। इस यही कारण है कि भारत में कम्युनिस्ट फिलॉसफी डेवलप तो हुई, लेकिन उसके कई एक पुलित ब्यूरो बन गए, तो उनको मिलाकर कम्युनिस्ट पार्टियां कहते हैं। वो सब अपनी अपनी पार्टी के शहंशाह हैं। क्यों? क्योंकि वो यूनाइट नहीं हो सकते। जहां लालच हो, जहां पर स्वार्थ हो, वहां इकट्ठा नहीं हो सकता। तो एनडीटीवी की मदद वो क्यों करें? एनडीटीवी की मदद वो नहीं करेंगे तो उन्होंने एनडीटीवी के शेयर्स खरीदेंगे, यानी कि ओनरशिप उसमें लेंगे। भाई आपकी मदद करेंगे तो ओनरशिप लेंगे, हम सब एक ही से भाई हैं ना, एक ही उद्देश्य पर लगे हैं, सबका उद्देश्य माल कमाना है। तो एनडीटीवी की मदद हम क्यों कर दें? ऐसा करते हुए लोगों ने उन पर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया, कुछ बैंकों ने उनको फाइनेंस कर दिया। आईसीआईसीआई बैंक से एक बड़ा फाइनेंस उनके पास आया और आरआरपीआर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड और कुछ कंपनियां और वीसीपीएल, इन्होंने उनको फाइनेंस कर दिया। फाइनेंस करने के बाद इन्होंने एनडीटीवी ने अपना आईपीओ उतारा, इनिशियल पब्लिक ऑफर। और आईपीओ में जनता जो उनके विचार की थी, जो उनसे प्रभावित थी, उनसे पैसे मांगे, तो उसके लिए सेबी में रजिस्टर्ड होना पड़ता है। उन्होंने अपने आप को सेबी में रजिस्टर किया। सेबी में रजिस्टर करते समय उन्होंने ये डिस्क्लोज नहीं किया कि वो कहां कहां से कितना कितना लोन पहले से उठा चुके हैं। और सेबी के नियमों में ये साफ गाइडलाइन है कि आपको ये बताना पड़ेगा कि आपने कितना पैसा कहां से उठाया है, आपकी फाइनेंशियल स्थिति क्या है, आपकी बैलेंस शीट क्या कहती है। बैलेंस शीट में फेरबदल किया गया, मार्केट में शेयर्स बड़े बताकर करवाए गए, खुद के द्वारा शेयर खरीदे गए, या जो भी इस प्रकार की एक्टिविटी हुई हो, सेबी के संज्ञान में वो बात आ गई कि आईसीआईसीआई बैंक से और वीसीपीएल से इन्होंने एक बड़ा लोन ले रखा है। 27 करोड़ जो पैसा बाहर से लेने की कोशिश कर रहा है, किसी प्रकार पैसा लेकर हम ये चैनल चला लें, उसके ऊपर 27 करोड़ रुपए की पेनल्टी सेबी ने लगाई है। हम सब जानते हैं कि सेबी एक स्वायत्त बॉडी है। सेबी ने सुब्रत राय सहारा को भी नहीं छोड़ा था और सेबी के इस चक्कर में सुब्रत राय सहारा को 1-1.5 साल जेल में रहना पड़ा था। वो हो गए पॉलिटिशियंस उनके संपर्क में। लेकिन सेबी अगर इतनी स्ट्रिक्ट नहीं होगी तो लोग जनता का पैसा उड़ा देंगे। एनडीटीवी ने भी ऐसा ही किया, सेबी से झूठ बोला, एफिडेविट गलत लगाया, सेबी ने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद 27 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई और अब चैनल इस कगार पर पहुंच चुका है कि कैसे चलेगा। 27 करोड़ अगर वो जमा कर देता है तो उसकी कुल पूंजी से भी ऊपर की राशि है। कैसे चलेगा एनडीटीवी? ये सब ईश्वर कृत्य है। आप ये सब करने के लिए जो झूठ बोलते हैं, आप दिन भर चैनल पर झूठ बोलते हैं, आप दिन भर झूठी खबरें फैलाते हैं, उन झूठ और झूठी खबरों के साथ आपने सेबी को भी झूठ बोल दिया, आप इंस्टीट्यूशंस को झूठ बोलने लगे। आप कल सुप्रीम कोर्ट को झूठ बोलेंगे, कल हाई कोर्ट को झूठ बोलेंगे। पत्रकारिता ऐसी तो नहीं होती। पत्रकारिता में न्यूज होनी चाहिए, आपके व्यूज की आवश्यकता नहीं। एनडीटीवी की खास बात यह है कि वो न्यूज कम और अपने व्यूज ज्यादा देते हैं। देश के विरुद्ध, इस्टेब्लिशमेंट के विरुद्ध जो लोग बोलने वाले हैं उनको गेस्ट बुलाते हैं, उनके साथ भाषणबाजी करते हैं और खुद भी रवीश कुमार जैसे लोग उल्टे सीधे भाषण देते हैं, देश भर में भाषण देते हैं। इसका परिणाम सामने आता है। ईश्वर आपसे झूठ बुलवाता है, आप सारी दुनिया को झूठ बोलते हैं। आपने सेबी के साथ झूठ बोला, आप सरकारी इंस्टीट्यूशन के साथ झूठ बोलेंगे, एफिडेविट पे झूठ बोलकर लगाएंगे, तो परिणाम ये होना ही था। इसलिए एनडीटीवी को शुभकामनाएं।
और एनडीटीवी के लिए ये भी है कि उनके लिए प्रार्थना भी करनी चाहिए, ये सोचकर कि एनडीटीवी अगर झूठ नहीं बोलेगा तो राष्ट्रवादी इकट्ठे कैसे होंगे। क्योंकि एनडीटीवी जैसे चैनल या इस तरह के जो चैनल जो जो बहुत सारी झूठी खबरें फैलाते हैं या अपने न्यूज की बजाय अपने व्यूज ज्यादा देते हैं और वो व्यूज एंटी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ जाते हैं, सिस्टम के विरुद्ध में जाते हैं, तो ऐसे लोगों को साधुवाद। अगर ऐसे लोग नहीं होंगे तो राष्ट्रवादी इकट्ठे नहीं हो सकते, बहुत मुश्किल काम है उनको इकट्ठा करना। मोदी के सबसे बड़े सहयोगियों के रूप में एनडीटीवी ही है, इसलिए मोदी सहयोग जाने में करे या अनजाने में करे, मोदी सहयोग के लिए उनका धन्यवाद और राष्ट्रवादी को इकट्ठा करने के लिए धन्यवाद। लेकिन आप सरकार के साथ खेलेंगे, आप सिस्टम के साथ खेलेंगे, एफिडेविट झूठे लगाएंगे, तो ये तो होना ही था। थैंक यू। यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना, हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें।